जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्य में माफिया कहते हैं, यानी समाजवादी पार्टी इन दरिंदों का आज एक गैंग बन चुका है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले अगर उन सरकारों का बस चलता तो समाजवादी पार्टी की सरकार, अगर उनका बस चलता, या फिर कांग्रेस के नेतृत्व की केंद्र की सरकार 2014 के पहले देश के अंदर किस प्रकार के नजारे इन्होंने प्रस्तुत किए थे, उनके नजारे थे तो उत्तर प्रदेश सरकार की 2017 के पहले की सरकारों के कारगुजारियां भी थी। वे लोग आज दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन इनके काले कारनामों को अगर आप एक एक करके देखना प्रारंभ करेंगे तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में ये लोग केवल, इनके बारे में मुझे एक शायर की बात याद आती है कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है, कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है। बहनों और भाइयों, इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को दबाने के लिए सांप्रदायिक विरोधी कानून लाने का काम कर रही थी, देश में राम सेतु को तोड़ने का कार्य कर रही थी, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधक बन रही थी, देश के अंदर कश्मीर में उग्रवाद को पनपा रही थी, देश की सुरक्षा में सेल लगाने का काम कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी भी तो उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी। और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे, और इन्हीं के कारण कैराना जैसी घटनाएं घटित हुई। कैराना से व्यापारियों को, हिंदुओं को प्लान करना पड़ा था, कांधला से प्लान करना पड़ा था, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज बेटी भी सुरक्षित है
और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान है। युवाओं के लिए रोजगार है तो साथ साथ किसान भी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और हमने तो पहले ही कहा है, अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उसके भविष्य के साथ सरकार भी खिलवाड़ करने का काम करेगी। अगर किसी ने युवाओं के सपने में रोड़ा बनने का काम किया तो उस रोड़े को जबरन हटाने का काम करके, उस बैरियर को जबरन हटाने का काम सरकार करेगी और बैरियर बनने वालों की संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम भी सरकार करेगी। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जितने भी दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, इनके संबंध समाजवादी पार्टी से ही सबके संबंध हैं। यानी समाजवादी पार्टी इन दरिंदों का आज एक गैंग बन चुका है और यह इन दरिंदों को, चाहे वह अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा एक गरीब निषाद बेटी के साथ किया गया व्यवहार रहा हो, या इनका नवाब ब्रांड, कन्नौज का नवाब ब्रांड हो, ये सभी आज समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार समाजवादी पार्टी के इस मॉडल को पूरी तरह ध्वस्त करने का काम करेगी। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान या फिर आम किसान या जनता जनार्दन की सेवा के लिए किए जा रहे प्रयासों में इनके द्वारा जो बैरियर लगा करके अव्यवस्था पैदा करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसको एक झटके में उखाड़ने का काम करेगी और ये डबल इंजन की सरकार आज उसी मजबूती के साथ काम कर रही है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।